Children, this is a picture of the bridge on the Mahanadi river constructed to control the flow of water. Bridges and dams became the symbol development in independent India. महानदी रिवर पर ब्रिज बनाया गया वाटर के फ्लो को रोकने के लिए। ब्रिजेज और डैम जो भारत के आज़ाद भारत के विकास का एक सिंबल बने। पर गोइंग ऑन टू द गांधी सागर बंद, see in this picture, this was the first of the 4 dams built on the Chambal river in Madhya Pradesh. It was completed in 1960. ये 4 डैम में से एक डैम था जो कि चंबल रिवर पर मध्य प्रदेश में बनाया गया और 1960 में ये कंप्लीट हुआ। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nation. In 1950, the government set up a planning commission to help design, execute suitable policies for economic development. There was a broad agreement on what was called a mixed economy model. भारत को अपलिफ्ट करने के लिए, भारत की पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए अब एक नई मॉडर्न टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस की आवश्यकता थी, जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे देश का, नए देश का। 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को सेट किया, जिन्होंने कई प्लान्स बनाए, पॉलिसीज़ बनाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो ब्रॉड एग्रीमेंट था इस डेवलपमेंट के लिए वो तो मिक्स इकोनॉमी पर बेस था, मिक्स इकोनॉमी मॉडल कहा गया। Hence both the states and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. इसमें स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही अहम रोल था प्रोडक्शन और जॉब्स को जनरेट करने के लिए। बट स्पेशली दीज रोल्स वर टू बी विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट। इसमें सबसे अहम रोल या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये डिसाइड की कि कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास रहेंगी और कौन सी मार्केट के द्वारा चलाई जाएंगी। हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स वाज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ये डिफाइन करना था कि इन दो रीजन्स और स्टेट्स के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए। In 1956, the second 5-year plan was formulated. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on the buildings of large dams. These sectors would be under the control of the state. This focus on heavy industry and the effort at states' regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. This approach had many strong supporters but also some vocal critics. 1956 में सेकेंड 5-year प्लान बनाया गया। इसमें फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील इंडस्ट्री और डैम्स को बनाने के लिए पर ध्यान दिया गया। ये सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, जिनका फोकस हैवी इंडस्ट्री पर था और मेन एफर्ट्स के स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू बी गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड। इसमें जो प्लान बनाए गए वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की कुछ आगे के दशकों को ध्यान में रखकर बनाए गए। इस अप्रोच में जहाँ बहुत सारे सपोर्टर्स थे वहीं कुछ लोग उनके और कुछ क्रिटिक्स भी थे।